हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। और ये जितने भी 25 क्वेश्चंस हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप ये पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, गंगा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो इसे सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये जो सुंदरबन है यह सबसे बड़ा नदी का डेल्टा है जो कि भारत और बांग्लादेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस का जो दोष है किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये जो कलर ब्लाइंडनेस है यह एक तरह की आनुवांशिक बीमारी होती है और इससे हम दूर नहीं कर सकते हैं। ये जो वर्णांधता बीमारी है इसमें व्यक्ति लाल और जो हरा रंग है इसमें भेद नहीं कर पाता है। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। कावेरी नदी जो है यह अरब सागर में नहीं गिरती है बल्कि यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और बाकी की ये जो तीन नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती और पेरियार, ये तीनों जाकर के अरब सागर में मिलती हैं। भारत में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान में कुल 3 तरह के आपातकाल दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पहला जो आपातकाल है वह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत दिया गया है, इससे राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। और दूसरा जो आपातकाल है वह अनुच्छेद 356 में दिया गया है। और ये जो 356 अनुच्छेद है इसी के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और तीसरा आपातकाल है जो कि अनुच्छेद 360 में दिया गया है और इससे वित्तीय आपातकाल कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, समय सीमा से 1 वर्ष पहले किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त किया गया था? तो ऑप्शन सी 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी इसकी समय सीमा निर्धारित की गई थी 1974 से लेकर के 1979 के बीच में, लेकिन इसे समाप्त कर दिया गया था 1978 में ही। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एलोसोम क्या होते हैं? तो एलोसोम जो है वह लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब यहाँ पर इसको समझते हैं। तो देखिए, मनुष्य में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें से जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं जो कि स्त्री और पुरुष दोनों में समान होते हैं इसे ऑटोसोम कहते हैं। और जो 23वीं जोड़ी गुणसूत्र होती है वह स्त्री में अलग होती है और पुरुष में अलग होती है। और वही जो 23वीं जोड़ी गुणसूत्र है उसको एलोसोम कहते हैं और इसी से लिंग का निर्धारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नौजवान सभा किसने स्थापित की थी? तो भगत सिंह राइट आंसर है। नौजवान सभा जो है इसकी स्थापना भगत सिंह ने की थी मार्च 1926 ईस्वी में। और इसमें सहायता किसने की थी? तो भगत सिंह की सहायता इसमें की गई थी छबील दास के द्वारा और यशपाल के द्वारा। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? तो ऑप्शन सी कटौती प्रस्ताव जो है यही संबंधित है। और ये जो कटौती प्रस्ताव है इससे केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है, राज्यसभा में ये पारित नहीं हो सकता है। और कटौती प्रस्ताव भी जो है यह 3 तरह का होता है। पहला होता है नीतिगत कटौती, दूसरा होता है अर्थगत कटौती और तीसरा होता है सांकेतिक कटौती। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किसे विश्व का ब्रेड बास्केट कहा जाता है? तो ऑप्शन बी मध्य अक्षांश घास स्थल जो है इसी को विश्व का ब्रेड बास्केट कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि ये जो मध्य अक्षांश घास स्थल है यहाँ पर गेहूं की बहुत ज़्यादा मात्रा में खेती होती है। निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति यानी कि मेन स्मृति कहते हैं? तो ऑप्शन डी रैम जो है इसी को कंप्यूटर की मेन मेमोरी कहा जाता है। और रैम जो होती है यह प्राथमिक मेमोरी होती है कंप्यूटर की और इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये जो रैम है यह एक तरह की वॉलेटाइल यानी कि अस्थायी मेमोरी होती है, यानी कंप्यूटर जैसे ही हम बंद करेंगे रैम में जो भी
चीज़ें संग्रहित है, जो भी सूचनाएं हैं वह खुद ब खुद डिलीट हो जाएंगी। चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ जाता है? तो चालक का जो प्रतिरोध होता है वह उसमें तापमान की वृद्धि की जाती है तो उससे भी बढ़ जाता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र में कमी करने से भी बढ़ जाती है और उसके लंबाई में वृद्धि करने से भी बढ़ जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजक अभिकर्मक कौन सा है? तो यह है क्लोरीन और इसका रासायनिक सूत्र होता है Cl2 और यह सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला विरंजक है और इसका इस्तेमाल हम जलीय माध्यम और गैसीय माध्यम इन दोनों में कर सकते हैं। और ये जो क्लोरीन है इसकी खोज की गई थी कार्ल विल्हेम के द्वारा। ठीक है। वन्य जीव के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे अभय वन्य या फिर अभयारण्य कहा जाता है। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, वित्त आयोग जो है यह एक संवैधानिक संस्था है और इसका गठन अनुच्छेद 280 के अनुसार किया जाता है और इसका गठन करते हैं भारत के राष्ट्रपति और हर 5 वर्ष पर इसका गठन होता है, लेकिन जब वह आवश्यक समझेंगे तभी करेंगे। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल तो वह था लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत का दूसरा या फिर पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो वे थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है। लोनी और क्षारीय मिट्टी का भारत में एक और नाम क्या है? तो लोनी और क्षारीय मिट्टी जो है इससे बहुत तरह के नाम से जाना जाता है, जैसे कि इसे रेह कहा जाता है, ऊसर भी, राकर, धूर और साथ ही में इसे कल्लर कहा जाता है। तो यहाँ पर कल्लर ऑप्शन में दिया हुआ है तो ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, महासागरों में बेंथोस कहाँ पाए जाते हैं? तो बेंथोस जो होते हैं वह महासागर में या फिर झील जो होती है उसकी तलहटी यानी कि उसके तल पर रहने वाले जो जीव या फिर पौधे होते हैं उनको बेंथोस कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, महासागर के तल पर रहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो ऑप्शन सी, द्रव्यमान जो होती है वह उसी पर किसी भी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, यानी कि द्रव्यमान जितना ज़्यादा रहेगा तो उसका जड़त्व भी उतना ही ज़्यादा होगा और जितना कम द्रव्यमान रहेगा तो उसका जड़त्व भी उतना ही कम होगा। कैथोड किरणों में क्या होता है? तो कैथोड किरण जो होती है इसमें द्रव्यमान और आवेश दोनों होते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऐसा क्यों होता है? ये जो कैथोड किरण होती है यह बनी होती है इलेक्ट्रॉन की और इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर निगेटिव चार्ज होता है और इसमें द्रव्यमान भी होता है। ठीक है। तो इसके वजह से जो कैथोड किरण है इसमें भी द्रव्यमान और आवेश ये दोनों होगा। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो ऑप्शन ए, संसद जो है यही नए राज्य को बना सकती है। देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 2 है उसमें क्या है कि संसद जो है वह कानून बना करके नए राज्य को बना सकती है और अनुच्छेद 3 जो है इसके अनुसार संसद जो है 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों को आपस में मिला सकती है, उनकी सीमा को बदल सकती है, उनके नाम को बदल सकती है और उनका जो क्षेत्र है उसको ही बदल सकती है। किस राज्य को भारत का कृषि सार कहा जाता है? तो भारत का कृषि सार कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। इसके पीछे कारण यह है कि उत्तर प्रदेश जो है इसमें अलग अलग प्रकार की कृषि उपज जो है वह मिलती है। एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी थी? तो ऑप्शन सी, नीरज सी चौधरी राइट आंसर। नेक्स्ट है, कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था?
तो ये जो कला की बंगाल शैली है यह चित्रकला की एक शैली है और इसके अग्रदूत हैं अविंद्रनाथ ठाकुर। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो नोबेल पुरस्कार इनको मिला था कल्याण अर्थशास्त्र के लिए और इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। अब आपकी बारी है, आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन का आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें।